बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा फेसबुक पेज भी है एक्सपोज न्यूज़, वो भी आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, देखा करें। बड़ी मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं, हक़ाइक़ पहुँचाते हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान का, वो तो इम्पोर्टेड हुकूमत के कब्ज़े में है। वो जो वो कहेंगे वो चलाएगा। मगर सोशल मीडिया के लोग जो हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं और लोग हैं, वो चला रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो आप जो है हौसला अफजाई किया करें, शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। नाज़रीन, आज जो है शाहीन सबाई साहब जो है बड़े सीनियर तज़किया निगार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी उनमें एक है कि वो टू द पॉइंट बात करते हैं ज़्यादा, और पर्दा जो है वो चाक करते हैं ना, वो चंद एक या दो लाइनों में या चंद अल्फाज में पर्दे को चाक कर देते हैं और इंकशाफ कर देते हैं। बड़ा इंकशाफ करते हैं जो कि अवाम के जहन में नहीं होता, इम्पोर्टेड हुकूमत के जहन में भी नहीं होता ये होने वाला क्या है। तो आज शाहीन सबाई साहब ने कहा है अक्टूबर में ही इंतखाबात क्यों, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है, अक्टूबर में ही इंतखाबात क्यों। तो नाज़रीन, उन्होंने साथ फिर ये लिखा है कि 9 अक्टूबर 2023 को सदर पाकिस्तान अपने ओहदे से सुबुदोश हो जाएंगे और 16/9/2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। तो ये उन्होंने रीज़न किया है कि इसलिए अक्टूबर तक इंतखाबात को लेके जा रहे हैं। सदर साहब भी रिटायर चले जाएंगे और सीजेपी इस वक्त जो हैं उमर अत्याब बंदयाल साहब, ये भी रिटायर हो जाएंगे। तो फिर अपने वो कहावत है, सैयां बने कोतवाल डर काहेगा। फिर कोतवाल जो हैं सैयां बनेंगे तो सैयां से जैसे मर्जी काम ले लें, आगे ले लें, पीछे ले लें, ऊपर कर लें, नीचे कर लें, जैसे भी चाहें वो करवा लेंगे काम। क्योंकि सैयां जो बने होंगे, सदर पाकिस्तान हो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, तो उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान इतने अहम नहीं है, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके लिए बहुत अहम है। कोई इनका अपना बंदा आके लगे जिससे ये रिलीफ ले सके और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इमरान खान के खिलाफ सही तौर पे एक्शन ले सकेंगे। असल में मकसद ये अक्टूबर में जाने का, अक्टूबर तक जो है इनका है। क्योंकि इनको ये नहीं पता इस चीज़ का कि जब सैयां बन जाएंगे तो सैयां जो हैं फिर ना तो वो आइन देखेंगे, ना वो कानून देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, जो दिल में आएगा वो करेंगे। तो इनको ये नहीं पता इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हवारियों को और इनके जो लिफाफा सहाफ़ियों को और इनके जो हैं पालतू जो एंकर हैं और दानिश्वर हैं, फालतू से जो दानिश्वर बने हुए अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि 1990 की दहाई नहीं है, ये 2023 जा रहा है। तो एक एक मिनट आप जो फैसला करते हो ना, तो अवाम के पास पहुंच जाता है किसी ना किसी ज़रिए से। या तो अवाम खुद अंदाज़ा कर लेते हैं या फिर कोई ना कोई पाकिस्तान का मुहब्बुल वतन सहाफ़ी दानिश्वर जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, तो वो कोई ना कोई चीज़ बता देते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये इसलिए हो रहा है। तो इसलिए शाहीन सबाई साहब ने अपने आज सोशल मीडिया में ये बताया इस चीज़ का कि ये करने जा रहे हैं इन्होंने, इसलिए इंतखाबात जो है अक्टूबर में करवा रहे हैं ताकि इनकी हुक्मरानी हो जाए पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे। सीजेपी इनका अपना आ जाए, सदर पाकिस्तान हो, और बाकी हम खुद कर लेंगे, देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होता। जिस तरह भी हुआ तो हम कर लेंगे। तो ये अकोमोडेट करने के चक्कर में लगे हैं पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हम कर लें। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ का कदम उठाया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शायद उस वक्त तक वो, क्योंकि बब्बर शेर बन जाएगा, सीजेपी इनका अपना होगा, सदर पाकिस्तान इनका अपना होगा, इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। तो इसलिए वो जो सिकंदर राजा को जो है रखा हुआ है कि ये पालतू है, ये कभी कहीं ना कहीं तो काम करेगा ही ना। जैसे ये कर दिया अक्टूबर तक ये लटकाएंगे 2-3 महीने। अगर सीजेपी जो है उमर अत्याब बंदयाल साहब ने मजबूत स्टैंड ले लिया तो फिर तो ये 30 को इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे इनको, जैसे भी अगर 5-6 को जेल भेज दिया इन्होंने। तो क्योंकि इस वक्त सीजेपी के ऊपर पाकिस्तान के अवाम की नज़रें हैं और उनको यकीन है कि सीजेपी आइन के मुताबिक ही काम करके देंगे, अवाम की मांगों पे पूरा उतरेंगे, अवाम को सहूलत देंगे, जो अवाम चाहते हैं वो ही करेंगे, जो आइन कहता है वो करेंगे, जो कानून कहता है वो करेंगे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।